जय मां पीताम्बरा। आज हम लोग माता श्री के मंत्रों के ऊपर ही चर्चा करते हैं। हमारे एक शिष्य हैं, वो जब भी जाप करने बैठते हैं उनको बड़ी परेशानी होती है। उनको नींद ही आने लगती है। कुछ दूर चलने के बाद, कुछ मंत्र जाप करने के बाद उनको नींद आने लगती है। वो बड़े परेशान। उनसे कई क्रियाएं कराईं, मगर उनके नींद के झोंके आना न बंद हुए। कहते गुरुजी, कुछ देर हम तो कायदे से 4-5 माला जाप कर पाते हैं, उसके बाद नींद आने लगती। तो उनको मैंने बताया, ओम गुरुवे नमः बहुत बड़ा मंत्र है। ओम गुरुवे नमः का जाप करते हुए अपने सर के ऊपर यूँ चुटकी बजा दे। ओम गुरुवे नमः। उन्होंने ऐसा ही किया और सफल हुए। दूसरे दिन उन्होंने बताया कि आज हमने पूरी तरह से जाप संपन्न किया, 50 माले। हमने कहा वेरी गुड भाई। जाप हम लोग नहीं करते हैं, करवाने वाली तो माता श्री होती हैं। उनसे मैंने पूरी विधि बताई कि जाप करने से पूर्व आप कपूर रखें, माता श्री से अनुमति लें पहले, यानी कि परमिशन लें। हे माँ पीताम्बरा, मैं आपके इस मंत्र का जाप करना चाहता हूँ, आप मुझको अनुमति प्रदान करने की कृपा करें। इतना कह के आप फिर उन्हीं के ऊपर डाल दीजिए और इसको निर्विघ्न भी पूर्ण कराने की कृपा करें। तो भैया मंत्र फिर बड़े मज़े से चलता है, बहुत मज़े से चलता है। क्योंकि उस समय माता श्री आपको दिखेंगे नहीं, मगर वो खड़ी होके उनकी तरंगे आती हैं और आपके वो कार्य में सफलता अवश्य दिला देती हैं। ये हमारा एक बार का नहीं, बारंबार का अनुभव रहा है। और हमारे जितने साधक हैं, जब कहीं लड़खड़ाते हैं तो मैं उनको यही महामंत्र बताता हूँ, ओम श्री गुरुवे नमः। अच्छा, लोग बहुत हल्के में लेते हैं ओम गुरुवे नमः को, जबकि बहुत ही विशाल है। कोई भी जाप करते समय अदृश्य शक्ति आ जाती है और आपके ऊपर प्रहार कर देती है, तो यही ओम गुरुवे नमः उससे सुरक्षा देती है। यदि आप गुरुओं का दर्शन करना चाहते हैं तो जो मैं बाद में बताता हूँ हवन करने के बाद, कि गुरु भोज करा दो। यदि आप दर्शन करने के इच्छुक हैं अपने गुरुओं के, तो गुरु भोज करा दीजिए। यानी एक थाली खाना रखें, खाना अच्छा होना चाहिए, और उसमें कुछ मीठा रखें जो सफ़ेद रंग का हो, जैसे बर्फ़ी है, दूध की बर्फ़ी है, मलाई की बर्फ़ी है। सफ़ेद रंग गुरुओं को बहुत प्रिय है। और ओम गुरुवे नमः की एक माला जाप करके आप गुरुजन से कहें, गुरुजन भोजन ग्रहण करें, और उसके बाद आंख बंद करके बैठ जाएं, माला पकड़े रहें। 10 माला जाप ओम गुरुवे नमः की करते रहें, मगर उपांशु करना या मानसिक करना। इसमें आप आंख बंद करके जाप कर रहे होगे, आपको स्पष्ट दिखेगा। ये जैसे जैसे आप आगे जाए हुए, आपके अंदर ये वो क्षमता आती रहेगी, वैसे वैसे आपको एकदम स्पष्ट दिखेगा। करीबन 35 लोग हैं और सब सफ़ेद धोती पहने हुए हैं। आधी धोती नीचे बांधे हुए हैं और आधी धोती अपने कंधे पे रखे हुए हैं। और एक पंगत में बैठ के जो थाल आपने रखी है, वो खाना जो पंगत में बैठे हुए 35 गुरुजन हैं, सबके सामने वही थाल दिखाई पड़ेगी और वो भोजन ग्रहण कर रहे होंगे।
जब आपका 10 माला समाप्त हो जाए, आप धीमे से उठ लो। वो आधे घंटे बाद वो भोजन स्वयं खाइए, अपने इष्ट का नाम लेके। संपुट के द्वारा जो हम लोग जाप करते हैं वो बहुत तीव्र होते हैं। ये संपुट की एक और विशेषता है, उसमें दो शक्तियों की ताकत एक साथ चलती है। तो यदि कुछ गड़बड़ है तो उसको उड़ा के रख देती हैं। यदि बाई चांस तुम्हारा कोई मंत्र सिद्ध नहीं है, जागृत नहीं है, मगर अपना जागृत मंत्र उसके आगे पीछे लगा दो, तो जो सिद्ध मंत्र नहीं है उसको काम करना पड़ जाएगा। क्योंकि भैया डबल इंजन लगा है आगे और पीछे, तो वो तो चले चलेगा। तो एक हिसाब इसमें मंत्रों में भी है। भाई हमने तो देखा है काम प्रयोग में जो संपुट का हम हिसाब किताब लगा के चलते हैं तो काम 90% उम्मीद रहती है काम हो जाएंगे। इससे मैंने कई कन्याओं की विवाह भी संपन्न कराया और कई परिवारों को टूटते हुए भी बचाया। तो आगे पीछे अपने मूल मंत्र का संपुट लगा दिया और बीच में सर्वमंगलम मांगल्ये शिवे सर्वा साधके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणे नमोस्तुते। और आगे पीछे इसके अपना मूल मंत्र लगा हुआ है। तो इनको सब तरह का मंगल करना पड़ जाता है और जो संकल्प आपने लिया है वो कार्य सिद्ध हो जाता है, यानी कि वो कार्य बन जाता है। एक बार ऐसे ही एक श्रीमान जी हैं, उनकी बच्ची को छोड़ गए। उन्होंने अपनी बेटी की शादी जहाँ की थी वो लोग दहेज लो भी थे और दहेज लेने के लिए उसको उसके मैके भेज गए। अब ले ही नहीं जा रहे थे। उसके लिए मैंने यही मंत्र का प्रयोग किया, काम प्रयोग। और इसमें काम प्रयोग में 10,000 का संकल्प लेना पड़ता है। अच्छा, बहुत से लोग हैं गरी का गोला ही नहीं रखते हैं और फिर रोते हैं हमसे कि गुरुजी काम नहीं हुआ। अरे भाई, हम गरी का गोला क्यों रखाते हैं? कोई तो कारण होगा। गरी का गोला रखा के संकल्प का जल उसी के ऊपर डालो। नए साधकों के लिए मैंने इसके बारे में स्पष्ट सब कुछ बता दिया। भाई, जब तक गरी का गोला आप स्थापित करके उस पर संकल्प का जल नहीं डालोगे तो काम कौन करेगा? पहले ये बता दूं। मंत्र को भी तो एक दिशा देने वाला होना चाहिए। तो संपुटित मंत्र की तीव्रता हम बता रहे थे कि बहुत तीव्र होती है। अच्छा, जैसे अमृतेश्वरी है, संजीवनी विद्या कही गई है। अमृतेश्वरी जो है वो कुछ और नहीं है, माता पार्वती का ही रूप है। वो माता पार्वती के अंदर वो क्षमता है कि जीवन दान दे सकती हैं। या जो चीज़ भोलेनाथ के पास है वही उनकी अर्धांगिनी के पास भी है। भाई, भोलेनाथ ऐसे तो काम करेंगे नहीं। और आप माता पार्वती से थोड़ी भी प्रार्थना कर दोगे, उन्होंने यह सुन ली, तो भोलेनाथ तो करेंगे ही करेंगे। जाएंगे कहाँ? हर आदमी जानता है। और माता पार्वती जो है ये कोई अन्य नहीं है, अपनी भगवती माँ पीताम्बरा का दूसरा ही स्वरूप जो है पार्वती का भी है। इसलिए यदि आप ऐसा प्रयोग करते हैं संयुक्त मंत्रों के द्वारा तो निश्चित सफलता मिल जाएगी। किसी मरीज के लिए यदि आप
आमृतेश्वरी और मूल मंत्र का प्रयोग करते हैं तो सफलता बड़ी आसानी से मिल जाएगी, इसमें दो राय नहीं। अच्छा, कुछ साधक हैं, काम हो गया, काम होने के बाद कुछ नहीं करते हैं, हवन कर दिया बस काम खत्म। अरे भाई, यही सब छोटी छोटी बातें हैं जिस पे आपको ध्यान देना है। या कार्य हो जाने के बाद आप अपनी माताश्री को धन्यवाद दें, उनको भोग लगावें और आप उनसे विनती करें, हे माँ पीताम्बरा, आपने हमारा ये कार्य संपन्न कर दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत 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 आभारी हूँ। आप भोग ग्रहण करने की कृपा करें और हम पर प्रसन्न होने की भी कृपा करें। इस तरह से यदि हम चलते रहते हैं तो माताश्री की कृपा निरंतर मिलती रहती है। ये नहीं कि काम बनाओ खिसके, उस कहावत में आप अपने को फिट न करें। काम बनने के बाद भी आप उनका आभार अवश्य प्रकट करें। हे माँ पीताम्बरा, आपकी कृपा से ये कार्य संपन्न हुआ, उसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। ये कहते हुए उनसे भोग के लिए निवेदन करें और फिर वो भोग जो है उसको आप बांट दें, उस भोग को आप बांट दें। हाँ पीताम्बरा, हमारे सारे शिष्यों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। इन्हीं कामनाओं के साथ मैं अपने सारे शिष्यों को प्रणाम करता हूँ। जय माँ पीताम्बरा।